नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू एडू चक्र अनुराग जीएस। तो पहले पार्ट में आपने देखा ड्रग्स के इम्पैक्ट, वो हमारे ब्रेन को किस तरह से कंट्रोल करता है और हमारे साथ हेलुसिनेशंस जो होते हैं वो कितने ज़्यादा हॉरिबल फीलिंग्स होते हैं। आज आप पार्ट 2 देखेंगे। इस वीडियो में आपको इंफॉर्मेटिव कंटेंट मिलने वाला है जो कि वर्ल्ड लेवल पे डेथ रेशियो और किस देश में सबसे ज़्यादा ड्रग्स के सप्लाई होते हैं, कंज्यूम कहाँ के लोग सबसे ज़्यादा करते हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक ताकि आपको बेहतर से बेहतर जानकारी आपको मिले। और चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, एडू चक्र अनुराग जीएस। एज वी नो दैट ड्रग्स सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं है, ये एक ग्लोबल क्राइसिस है और हर देश इसे फाइट कर रहा है। सबसे पहला पॉइंट जो आता है वर्ल्ड लेवल डेथ रेशियो। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, एवरी ईयर अराउंड 6 लाख पीपल डाई ड्यू टू ड्रग्स वर्ल्ड वाइड। इसमें रीजन है सबसे ज्यादा जो डेथ्स है ओवरडोज के, हार्ट फेलियर के, लिवर डैमेज के। हर मिनट यानी कि किसी न किसी की जान जा रही है ड्रग्स की वजह से। दोस्तों, ये सवाल तो हमारे मन में आता ही है कि सबसे ज्यादा ड्रग्स कौन से कंट्री यूज करता है। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम के अनुसार देखें तो उसके डाटा के हिसाब से पता चलता है यूनाइटेड स्टेट्स में सबसे ज्यादा ड्रग ओवरडोज डेथ्स होती है। डेवलप्ड कंट्रीज में ड्रग कंजप्शन बहुत ही ज्यादा है। अफगानिस्तान जैसे कंट्रीज में ड्रग्स का प्रोडक्शन ज्यादा होता है। सिंपल लाइन में यदि समझने का प्रयास करें तो अलग अलग देश ड्रग्स के अलग रोल्स में है, जैसे कि कोई कंज्यूम करता है तो कोई प्रोड्यूस करता है। और इसी के साथ इंडिया की सिचुएशन यानी कि हमारी कंट्री की सिचुएशन की बात करें तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि इंडिया में यूथ में ड्रग यूज बढ़ रहा है। जैसे कि पंजाब, दिल्ली, मुंबई जैसे एरियाज में प्रॉब्लम ज़्यादा रिपोर्ट होती है और इसका इम्पैक्ट बहुत ही ज़्यादा है। जैसे कि स्टूडेंट्स का करियर इफेक्ट हो रहा है, क्राइम और हेल्थ इश्यूज इंक्रीज हो रहे हैं। इससे साफ पता चलता है कि इंडिया भी इस प्रॉब्लम से बच नहीं पा रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आता है, ड्रग्स बॉडी के ऑर्गन्स को कैसे डिस्ट्रॉय करता है, आइए समझते हैं। सबसे पहले ब्रेन, मेमोरी लॉस, डिसीजन मेकिंग वीक होती है, एडिक्शन डेवलप होता है। और इसी के साथ अगला हार्ट रेट एबनॉर्मल हो जाते हैं और हार्ट अटैक रिस्क बढ़ता है। लिवर की बात करें तो टॉक्सिन्स फिल्टर नहीं कर पाता और लिवर फेलियर। लंग्स की बात करें तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम, स्मोकिंग, ड्रग्स और लंग्स डैमेज हो जाते हैं। सिंपल लाइन में समझने, जब इंसान लेता है तो हर इंसान अलग अलग तरह का उसके व्यवहार होता जाता है। जैसे किसी को हेलुसिनेशन बहुत ज़्यादा होता है तो किसी को कम होता है, किसी के ऑर्गन्स पहले इफेक्ट होते हैं। इस तरह से ड्रग्स हमारे अंदर जा करके डिस्ट्रॉय करता है। और लास्ट में दोस्तों, डेथ का रियल रीजन यदि समझने का प्रयास करें तो ज़्यादा लोग ड्रग्स से डायरेक्टली नहीं बल्कि इनडायरेक्टली मरते हैं, जैसे कि ओवरडोज, ऑर्गन फेलियर, मेंटल इलनेस और फिर लोग सुसाइड कर लेते हैं। ड्रग्स एक साइलेंट किलर है और दोस्तों चाहे कोई भी कंट्री हो, रिजल्ट सेम है इसका, डिस्ट्रक्शन। ड्रग्स तुम्हें टेम्परेरी हैप्पीनेस दे सकता है लेकिन परमानेंट डैमेज दे देता है। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो चैनल पर जाएं, एडू चक्र अनुराग जीएस पर। आप जाकर के ड्रग्स को आप बेहतर से बेहतर तरीके से उसमें समझ सकते हैं। उस वीडियो में बताया गया कि ड्रग्स हमारे अंदर किस तरह से इफेक्ट करता है। तो पार्ट 1 को देखना ना भूलें और चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, एडू चक्र अनुराग जीएस।